देखें, क्रिकेट में खिलाड़ी आते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे तूफान आते हैं जो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि खेल का पूरा अंदाज ही हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही तूफान की कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है शाहिद खान आफरीदी। ये कहानी शुरू होती है एक नंबर से 37। ये सिर्फ एक अदद नहीं, ये एक शनाख्त बन गया, एक ऐसे धमाके की गूंज जिसने एक नौजवान खिलाड़ी को रातों रात स्टार बना दिया। और यही वो इनिंग्स थी जिसने ना सिर्फ एक शानदार कैरियर की बुनियाद रखी बल्कि जारेहाना बल्लेबाजी की तारीफ ही बदल दी। लेकिन ये कहानी सिर्फ छक्कों और चौकों की नहीं है, ये उम्मीद, दबाव और तनाजुआत की भी है। हर तूफान से पहले एक खामोशी होती है, और इस तूफान का आगाज एक दुआ से हुआ, एक ऐसे नौजवान की दुआ जो अपने खानदान की तकदीर बदलने निकला था। हुआ यूं कि 1996 में कराची स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और अफरीदी का खानदान माली तौर पर बिल्कुल तबाह हो गया। इस मुश्किल वक्त में इस नौजवान ने सिर्फ एक दुआ की, या अल्लाह, मुझे सिर्फ क्रिकेट खेलना आती है, मुझे इसी में कामयाबी दे दे ताकि मैं अपने घर वालों के हालात बदल सकूं। और ये दुआ ऐसी कबूल हुई कि दुनिया देखती रह गई। और उसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। सब कुछ दिनों के अंदर अंदर हो गया। एक दिन अफरीदी का नाम अंडर 19 टीम में आता है, अगले दिन वो वेस्टइंडीज के टूल पर सबको मुतासर करता है, तीसरे दिन खबर आती है कि सीनियर टीम में मुश्ताक अहमद जख्मी हो गए हैं और अफरीदी को फौरन केन्या बुलाया गया है। और फिर चौथा दिन बारबाडोस से नैरोबी तक का एक बहुत लंबा थका देने वाला सफर। अब सोचें, एक नौजवान लड़का इतना लंबा सफर करके थका हारा नैरोबी पहुंचा और नेट्स में सामने थे वसीम अकरम और वक्कार यूनिस, दुनिया के तेज तरीन गेंदबाज। लेकिन उसने बगैर किसी खौफ के उनको लंबे लंबे शॉट्स मारे, जिसे देखकर कप्तान वसीम अकरम ने कहा, इस लड़के में फड़क है, यानी एक स्पार्क है। और फिर वो दिन आ ही गया। अपनी पहली बैनुल-अक़वामी इनिंग्स में उसने वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों पर सेंचुरी बना डाली। 11 छक्कों पर मुश्तमिल ये इनिंग्स उस वक्त की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी थी, और एक ही रात में लाला एक कौमी हीरो बन गया। लेकिन इस धमाके ने एक तजाद को भी जन्म दिया। अवाम की तवक्कुआत कुछ और थीं और टीम में उसका असल किरदार कुछ और इसके बीच एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो गई। हुआ ये कि इस धमाके के बाद लोग भूल ही गए कि अफरीदी टीम में दरअसल एक लेग स्पिनर के तौर पर आए थे। इस एक इनिंग्स ने अवाम के जहन में ये बिठा दिया कि वो हर गेंद को बाउंड्री से बाहर भेजने के लिए ही बने हैं, और ये तवक्को उनकी बॉलिंग पर हमेशा हावी रही। और फिर कानपुर में एक तबाहकुन इनिंग्स के दौरान कमेंटेटर रवि शास्त्री ने उसे वो नाम दिया जो उसकी पहचान बन गया, बूम बूम आफरीदी। ये नाम उसकी शख्सियत पर हमेशा के लिए छप गया। इसका करियर हमेशा ऐसे तजादात का शिकार रहा। एक तरफ कप्तान वसीम अकरम थे जो उसे हर मौके पर सपोर्ट करते थे, तो दूसरी तरफ कोच जावेद मियांदाद थे जो उसे एक गैर जिम्मेदार खिलाड़ी समझते थे और टीम से बाहर रखना चाहते थे। ये कशमकश उसके पूरे करियर में नजर आई। इसकी मकबूलियत और मुतनाज़िर शख्सियत का अगला इम्तिहान था कप्तानी, और ये जिम्मेदारी उसे पाकिस्तान क्रिकेट के एक बहुत ही तारीख दौर में मिली। बतौर कप्तान उसने सब कुछ देखा। 2009 में T20 वर्ल्ड कप की शानदार जीत से लेकर 2010 के बदनाम जमाना स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल तक इसकी कप्तानी उतार चढ़ाव से भरी रही। लेकिन उसी ने एक बिखरी हुई टीम को 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचाया। लेकिन आफरीदी और तनाज़ात का चोली दामन का साथ था। कभी पिच खराब करने का इल्जाम, तो कभी गेंद को दांतों से काटते हुए पकड़े जाना। इसकी जंगली घोड़े जैसी फितरत को कंट्रोल करना कोचेस के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। लेकिन इन तमाम तनाज़ात के बावजूद एक बात बहुत अहम है। एक ऐसे दौर में जब पाकिस्तानी क्रिकेट फिक्सिंग स्कैंडल्स की जद में थी, आफरीदी उन चंद सीनियर खिलाड़ियों में से एक था जिसका दामन हमेशा साफ रहा। उन पर हर तरह के इल्जामात लगे, लेकिन मैच फिक्सिंग का कभी नहीं। इसके करियर के आखिरी हिस्से में भी ऐसे नाकाबिले फरामोश लम्हात आए जिन्होंने इसकी लेजेंड को और भी मजबूत कर दिया। जरा तसव्वुर करें, एशिया कप रवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच, आखिरी ओवर में 10 रन्स दरकार हैं और सिर्फ एक विकेट बाकी है। यहां से कोई कैसे जीत सकता है? अफरीदी ने रविचंद्रन अश्विन को लगातार 2 छक्के लगाकर एक नामुमकिन मैच जितवा दिया। ये 2 शॉट्स सिर्फ छक्के नहीं थे, बल्कि ये उम्मीद और यकीन की अलामत बन गए। और ये मैच इस बात का सबूत था कि वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं था। 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उसने पहले 76 रन्स की धुआंधार इनिंग्स खेली और फिर सिर्फ 12 रन्स देकर 7 विकेटें हासिल कर ली। ये वनडे तारीख की बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस में से एक है।
तो आखिर में शाहिद अफरीदी अपने पीछे कैसी मिरास छोड़ गए? ये एक पेचीदा सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं। उसने खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान में क्रिकेट को नई जिंदगी बख्शी। उसने नौजवानों को निडर होकर खेलने की तरगीब दी और वनडे में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन साथ ही यह एहसास भी हमेशा रहा कि शायद वो अपनी पूरी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं कर सका। इसके करियर के बारे में दो मुख्तलिफ कहानियां हैं। एक तरफ वो एक हीरो है जिसने खेल को बदला, दूसरी तरफ वो एक ऐसा ज़हीन खिलाड़ी है जो अपनी लापरवाही और गैर मुस्तकिल मिजाजी की वजह से हमेशा तनाज़ुआत में घिरा रहा। तो आखिर में ये सवाल बाकी रह जाता है, क्या अफरीदी एक हकीकी गेम चेंजर था या एक ऐसा सितारा जिसकी चमक हमेशा थोड़ी अधूरी रही? इसका फैसला तारीख और क्रिकेट के शायकीन पर छोड़ते हैं।